नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है। इस छोटे से वीडियो में हम इसकी समीक्षा करेंगे कि किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। राहुल गांधी ने क्या हासिल किया, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या हासिल किया, कौन ज़्यादा चर्चा में रहा, कौन से मुद्दे हावी रहे और किसको लाभ हुआ, किसको हानि हुआ, ये इसमें हम बात करेंगे। देखिए, एक बात तो शुरू से और अंत तक रही। वो बात ये थी कि सबसे ज़्यादा शुरू से अंत तक अगर कोई एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा तो वो कौन है? वो राहुल गांधी हैं। संसद के शुरुआत के पहले दिन से जब उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया था, उस दिन से वो चर्चा में थे और अंत भी उन्हीं से हुआ। उन पर मुकदमे हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है और एक बहस छिड़ गई है, उसके केंद्र में राहुल गांधी हैं। तो ये एक तो कॉमन बात दिखाई पड़ती है। एक जो है वो रिवर्स दिखाई पड़ता है, उल्टा दिखाई पड़ रहा है। वो ये कि शुरुआत में इंडिया गठबंधन जो है वो बटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। वो अडानी के नाम पर इंडिया गठबंधन बंट गया था और वो चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सब लोगों का रुख थोड़ा भिन्न था। अडानी के मामले में तो चर्चा हो रही थी कि इंडिया गठबंधन अडानी के मामले पर बंट गया है, इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, ये सब बातें हो रही थी। और अंत कहाँ हुआ? अंत हुआ ठीक उल्टा। अंत हुआ कि इंडिया गठबंधन यूनाइट हो गया अंबेडकर के मुद्दे पर। अडानी के मुद्दे पर विभाजित हुआ, अंबेडकर के मुद्दे पर एकताबद्ध हो गया। और उधर एनडीए, शुरुआत जब हुआ तो अडानी को बचाने में सारे लोग एक साथ थे, पूरा एनडीए एक साथ लग रहा था। लेकिन जब समाप्त हुआ तब देखेंगे कि एनडीए बटा हुआ है। और आज तो द टेलीग्राफ कोलकाता से जो अखबार निकलता है उसकी लीड खबर है कि जो शूरवीर हैं, हिंदुत्व के, सनातन के शूरवीर हैं, उनमें टकराव हो गया है। आरएसएस के मोहन भागवत हिंदुओं को कह रहे हैं कि सद्भाव का मॉडल पेश करिए दुनिया को। अभी 2 दिन पहले वो पुणे में वो भारत विश्व गुरु बनेगा इस विषय पर एक गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जो है वो सद्भाव का मॉडल पेश करना चाहिए। और इधर योगी आदित्यनाथ, कल उन्होंने जिस तरह से बात कही तो वो एक दूसरे ही लाइन पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक दूसरे ही लाइन पर चल रहे हैं। और चर्चा ये है कि आरएसएस जो है जिस रास्ते मोदी ले जा रहे हैं पूरी भाजपा को, वो आरएसएस नहीं चाहता है और वहाँ अब टकराव की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। और भीतर भीतर अंबेडकर को लेके भी एनडीए में एक समान सोच नहीं है, उसमें कई तरह के मत आ रहे हैं। तो शुरुआत में अडानी पर विभाजित था इंडिया गठबंधन और एकताबद्ध था एनडीए। और जब सत्र का अंत हुआ तो इंडिया गठबंधन यूनाइट हो गया और विभाजन की संभावना या जो भी दिख रहा है वो एनडीए में दिख रहा है, आरएसएस और बीजेपी में दिख रहा है। तो एक तो ये बात हुई। देखिए, एक सफलता जरूर मिली है प्रधानमंत्री मोदी को। वो सफलता ये है कि अडानी पर जो चर्चा चाह रहे थे राहुल गांधी की, और उन्होंने संसद की शुरुआत के पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये हमारा मुद्दा होगा। अमेरिकी अदालत में जिस तरह से अडानी के खिलाफ मामले आए और वो केस आया सामने, तो वो चाह रहे थे कि भारत में भी अडानी पर बहस हो, संसद में बहस हो। ये बहस जो है वो अडानी का नाम लेते ही लोकसभा हो, राज्यसभा हो, स्थगित हो जा रहा था। विपक्ष कभी बेल में नहीं गया, विपक्ष ने कभी हंगामा नहीं किया। पहले तो लगता था कि विपक्ष जो है वो नारेबाजी करके सदन को चलने नहीं दे रहा है, कोई अपना मुद्दा थोप रहा है, वो चलने नहीं दे रहा है। इस बार पहली बार हुआ कि सरकार ही चलने नहीं देना चाह रही थी। सरकार ही 1 मिनट 2 मिनट के बाद में वो सदन को स्थगित कर दे रही थी। तो वो अडानी के मुद्दे पर चर्चा नहीं चाह रहे थे मोदी, और इस मामले में वो सफल रहे। तो यहाँ ये एक सफलता उनकी है। लेकिन ये सफलता ऐसी है जो कहते हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, वही हाल हो गया। अडानी से तो बच गए, लेकिन बिना मतलब वो जो है वो अंबेडकर में फंस गए। तो अंबेडकर को लेके जिस तरह से अमित शाह ने जो कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये नाम लेना फैशन हो गया है, इतना नाम भगवान का लीजिए तो स्वर्ग मिल जाएगा, ये लाइन जो है दलितों को, देश के दलितों को चुभ गई है। और ऐसी चुभी है कि मायावती का आप शुरू का स्टेटमेंट देखिए 3 दिन पहले का, तो मायावती जी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर हमला किया था, दोनों को नकली अंबेडकरवादी कहा था। और कल का उनका बयान देखिए तो कल वो खुल के सामने आई हैं
कि अमित शाह ने जो बयान दिया वो गलत है और उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ये बात उनको भी बोलनी पड़ी, तो क्यों बोलनी पड़ी? ये देश के दलितों का मुद्दा बन गया है आज, और इंडिया गठबंधन ये उसकी सफलता है कि वो यूनाइट होके इस मुद्दे को उठा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेके दक्षिण तक हर जगह ये मामला बन गया है। अंबेडकर का अपमान जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इसको ढकने के लिए, इसको दबाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने सेट कर दिया था कि कांग्रेस ने अंबेडकर का ज़्यादा अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। और उसके बाद अमित शाह ने जो कहा, तो फिर वो प्रधानमंत्री की ही बात को अब पूरी भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ने अपमान किया, नेहरू ने अपमान किया। तो भाजपा जो है वो दिखाना चाहती है कि नेहरू के ज़माने में 60 साल 70 साल पहले क्या हुआ था, और इधर इंडिया गठबंधन बता रहा है कि आज अमित शाह ने क्या कहा। वर्तमान और भूतकाल में संघर्ष हो गया है। तो इसमें हम देखें कि इसमें ठीक है, वो तत्काल तो अडानी वाले पर वो सफल रहे कि अडानी पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन अंबेडकर वाले चर्चा से देश को एक फ़ायदा होने जा रहा है। देश को ये फ़ायदा होगा कि देश अब अंबेडकर को पढ़ेगा। नेहरू पर हमला हो रहा है तो नेहरू को भी लोग पढ़ेंगे, लोग जो नई पीढ़ी है वो पढ़ेगी। तो उससे ये एक फ़ायदा होगा कि अंबेडकर को जब पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि अंबेडकर कैसे और नेहरू कैसे ये उदारवादी थे, कैसे हिंदुओं में भी सुधार की बात इन्होंने की, और तब आरएसएस ने कैसे विरोध किया था। मनुस्मृति के बारे में अंबेडकर का क्या कहना है, नेहरू का क्या कहना है, ये सब बातें भी लोग समझेंगे। लोग मनुस्मृति क्या है ये भी चर्चा में आया है। राहुल गांधी ने ये सेट किया कि अब जो संघर्ष है वो संविधान बनाम मनुस्मृति है। एक तरफ संविधान को मानने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। अब ये भी बहस नीचे जा रही है। इस बहस का भी फायदा होगा। फायदा ये होगा कि लोग मनुस्मृति भी पढ़ेंगे, संविधान भी पढ़ेंगे लोग, और देखेंगे कि मनुस्मृति के प्रति और संविधान के प्रति आरएसएस का क्या रुख है। आरएसएस ने क्यों अपने मुख्यालय में झंडा, दशकों तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, संविधान बनने पर क्या कहा था, सावरकर ने क्या कहा था कि ये भारतीय नहीं है, इसमें भारत रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सब बातें अब देश के सामने, नई पीढ़ी के सामने जा रही है, जो अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष के लिहाज से ये जो सत्र रहा, ये सत्र अच्छा रहा। अंत भला तो सब भला। अंत में तो यही दिख रहा है कि विपक्ष जो है वो आक्रामक है, अमित शाह से माफ़ी मांगने की मांग कर रहा है, संविधान पर बहस चाह रहा है, लोकतंत्र पर, अंबेडकर पर चर्चा चाह रहा है, नेहरू पर बात हो रही है। तो कुल मिला के ये जो विमर्श बना है आज सत्र की समाप्ति के बाद, ये विमर्श जो है वो विपक्ष की राजनीति के लिए बेहतर है। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।